पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके में इस वक्त माहौल काफी गर्म है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि वहां के आम लोग सड़कों पर उतर आए हैं और पाकिस्तान सरकार ने वहां इंटरनेट बंद करने से लेकर मीडिया तक पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। 9 जून के दिन यानी आज के दिन वहां पर बड़ा विरोध प्रदर्शन होने की खबरें आ रही थी, जिसको देखते हुए अमेरिका, यूके और कनाडा जैसे देशों ने भी अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। क्या हमने ये पूरा मामला जानते हैं इस वीडियो में। विक्रम, आप देख रहे हैं नमस्कार हो। तो आखिर पीओके में क्या हो रहा है? देखिए, वहाँ के लोगों का गुस्सा कोई अचानक से फूटा नहीं है। वहाँ पिछले काफी समय से लोग महंगाई और डेली यूज की सुविधाओं की कमी से परेशान रहे। खास बात यह है कि पाकिस्तान ने वहाँ की सिक्योरिटी को लेकर जो सख्त कदम उठाए हैं, उसके बाद से वहाँ की आवाम और भी ज्यादा भड़क गई है। इंटरनेट बंद होने की वजह से वहाँ क्या हो रहा है, ये बाहर दुनिया तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। वहाँ के जो लोकल लोग हैं, उनका कहना है कि सरकार सिर्फ वहाँ के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना जानती है, लेकिन वहाँ के डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं कर पाती। अब सवाल ये उठता है कि ये सब क्यों हो रहा है। असल में पीओके का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो पूरी तरह से इस्लामाबाद से कंट्रोल होता है। वहाँ बिजली के दाम बहुत ज्यादा है, जबकि सच्चाई ये है कि वहाँ कई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स है। अगर सरकार वहाँ थोड़ा सा भी निवेश करती है तो वहाँ के लोगों को सस्ती बिजली मिल सकती है, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। ऊपर से गेहूं और बाकी जरूरी चीजों की कीमतें आसमान छू रही है। पाकिस्तान की इकोनॉमी खुद काफी मुश्किल दौर से गुजर रही है, जिसका सीधा असर पीओके जैसे इलाकों पर भी पड़ रहा है। वहाँ की जनता को लगता है कि उनका पैसा पंजाब प्रोविंस या बाकी बड़े शहरों के डेवलपमेंट में चला जाता है और उन्हें सिर्फ खाली हाथ छोड़ दिया जाता है। इसके बैकग्राउंड में जाए तो वहाँ एक ग्रुप काफी एक्टिव हो गया है, जिसका नाम है जॉइंट अवाम एक्शन कमेटी। वो पिछले कुछ समय से वहाँ की सरकार की नींद हराम कर रखी है। इन्होंने पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज की। पाकिस्तान सरकार ने इस ग्रुप को बैन तक कर दिया है, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर ये प्रोटेस्ट और बढ़ा तो इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। वहाँ की असेंबली में जो सीट्स और रेफ्यूजी का मुद्दा है, वो भी एक बड़ी वजह है जिससे लोग सरकार के खिलाफ हो गए हैं। अब इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। जब इंटरनेट बंद होता है तो वहाँ की इकोनॉमी एक्टिविटी ठप हो जाती है। दुकानें बंद है, स्कूल कॉलेज बंद है और लोग अपनी बेसिक जरूरतें पूरी करने के लिए भी जद्दोजहद कर रहे हैं। टूरिज्म वहाँ की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा हो सकता था, लेकिन अब सुरक्षा कारणों से वहाँ कोई जाना नहीं चाहता। जो ट्रैवल वार्निंग अमेरिका और कनाडा ने जारी की, उससे साफ है कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इस बात की चर्चा हो रही है कि वहाँ सिक्योरिटी सिचुएशन कितनी नाजुक है। तो इसका आगे क्या असर हो सकता है? देखिए, आने वाले कुछ दिन पीओके के लिए काफी क्रिटिकल है। सरकार के पास दो ही रास्ते बचते हैं। या तो वो ज्यादा मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करे, जो वहां के लोगों की गुस्से को और ज्यादा भड़का सकती है, या फिर सरकार को वहां के लोगों की डिमांड्स के सामने झुकना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की सरकार पिछले कुछ समय से वहां के विरोध को दबाने की कोशिश कर रही है, उससे लगता नहीं कि कोई शांतिपूर्ण समाधान जल्दी निकलने वाला है। वहां के लोग अब शायद और ज्यादा कड़े स्टैंड लेने की मूड में दिख रहे थे। ये स्थिति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न सिर्फ वहाँ के लोगों के अधिकारों का मामला है, बल्कि जिस तरह से वहाँ की हाइब्रिड रेजिम काम कर रही है, वो पूरी तरह से फेल बुद्धि नजर आ रही है। अगर वहाँ के लोग और भी ज्यादा संगठित हो जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए अपने इस कब्जे वाले इलाके को संभलना दिन ब दिन मुश्किल होता चला जाएगा। इस पर आपके क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।